हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 5 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू ₹16,500 इन 1 ईयर एंड टू ₹19,965 इन 3 ईयर्स। फाइंड द रेट परसेंट एंड द ओरिजिनल सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड। ओके, आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको समझेंगे थोड़ा सा। 1 साल का अमाउंट दिया है आपको, उसके बाद 3 साल का अमाउंट दिया है। ठीक है, आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट और ओरिजिनल सम ऑफ मनी पूछ रहा है, पता लगा लेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखो, प्रिंसिपल का फॉर्मूला पता है ना, सॉरी माफ़ करिएगा, अमाउंट का। अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n। अमाउंट कितना दिया है बेटा? 16500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल जाएगा 1 + R/100 टू द पावर 1, क्योंकि पहले 1 साल का दिया है, उसके बाद 3 साल का दिया है। इसको इक्वेशन 1 कह लो। अगला दिया है 19965, अमाउंट दिया है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर 3। ये दिया हो इक्वेशन नंबर 2। ओके, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। लिखो यहाँ पे डिवाइड इक्वेशन 1/2। इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो ज़रा, तो जाएगा 16500 अपॉन में 19965 इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर 1, जाएगा P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर 3। ओके, क्लियर है? अब इसके बाद समझना, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो 1 से 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पावर 2 बचेगी। ओके, इस चीज़ को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 1 + R/100 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दोगे तो जाएगा 19965 अपॉन में, इसको इधर ले आओ, जाएगा 16500। 5 की टेबल आती है ना, रिड्यूस कर दो। 5 3 ज़ा 15, 3 और 3 बचा, माफ़ करिएगा 1 और 5 बचा, 15, 1 और 5 बचेगा ना, फिर 3 बार में जाएगा, 5 3 ज़ा 15, साथ में 00, फिर 5 से काटिए, 5 3 ज़ा 15, बचेगा 4 और 9 49, 9 बार में जाएगा 45, फिर आपको लिखा रहेगा, फिर क्या लिखा रहेगा 4 और 6 46, ठीक है ना, फिर 9 बार में जाएगा, बचेगा 1 और 5, 3 बार में जाएगा, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद समझना। 11 की टेबल आती है ना, 11 3 ज़ा 33, साथ में 2 0, फिर 11 से काटो, 11 3 ज़ा 33, बचेगा यहाँ पे 6 और 9 69, फिर 6 बार में जाएगा, कितना आएगा 66, 69 में से 66 को माइनस करोगे बचेगा 3, आगे लिखा है 3 33, 3 बार में चला जाएगा। ओके, अच्छा इसके बाद समझिएगा, फिर 3 से काट दीजिए, 3 100 ज़ा 300 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से थोड़ा जगह कम है, मुझे दूसरे पेज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, समझना बेटा, यहाँ पे लिखोगे 1 + R/100 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 121 बचा, यहाँ पे 100 बचा, यानी 121 अपॉन में 100। 121 अपॉन में 100 को लिख सकते हो 11/10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 होगा, 100 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? इस शोर के लिए माफ़ी चाहूँगा बेटा। देखो मैंने क्या कहा, 11 का स्क्वायर होगा 121 और 10 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 100 होगा। ठीक है, तो मैं 121 अपॉन में 100 को लिख सकता हूँ ना 11/10 की पावर 2। ओके, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो R/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11 अपॉन में 10 माइनस में 1, 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा, तो हो जाएगा R/100 इज इक्वल टू 11 - 10 अपॉन में 10। ओके, तो हो गया R/100 इज इक्वल टू 1/10। 100 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 अपॉन में 10।
क्लियर है? 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? r की वैल्यू आपकी 10% आ गई है। ओके, अब जब आपने r की वैल्यू ही पता लगा ली, उसके बाद प्रिंसिपल तो आपके लिए बहुत आसान है। उसके बाद प्रिंसिपल पूछ रहा है ओरिजिनल सम इन्वेस्टेड, तो देखो r की वैल्यू आप पता लगा चुके हो। अगर प्रिंसिपल चाहिए तो r की जगह यहाँ पे क्या रखोगे? 10 रखोगे, आपको निकल आएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे पुट r इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में r की जगह पे 10 रख दो, तो हो जाएगा 16500 इज इक्वल टू p इंटू में 1 प्लस 10/100 की पावर 1। पावर 1 हम आमतौर पे नहीं लिखते, इस वजह से नहीं लिखेंगे। 0 से 0 गया, 10 1 10 और साथ में 11। ओके, तो हो जाएगा 16500 इज इक्वल टू p इंटू में 11 अपॉन में 10। इसको इधर भेज दोगे, इसको इधर भेज दोगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16500 इंटू में 10 अपॉन में 11 इज इक्वल टू p। ओके, 11 1 11, यहाँ पर भी बचेगा 5 और 5 55, 5 बार में जाएगा, साथ में 2 0। 1500 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? ₹15,000 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? और आपसे यही चीज़ पूछ रहा था क्वेश्चन में। एक आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था जो आपने बता दिया 10% है, एक आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा था जो कि 15,000 आया है। क्लियर है? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7500 फॉर 2 years इज ₹12 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ओके, कह रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए आसान क्वेश्चन है, देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया है और रेट को गायब कर दिया है, प्रिंसिपल वगैरह सब दिया है और आपसे रेट पूछ रहा है। निकाल लेंगे, देखो कैसे करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। सिंपल सा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कह सकते हो। अमाउंट को क्या लिख सकते हो? p ब्रैकेट में 1 प्लस r/100 टू द पावर n माइनस में p। p अगर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस r/100 की पावर n माइनस में 1। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट का भी जानते हो। ठीक है, वैल्यू रख दो यहाँ पे। वैल्यू क्या हो जाएगी? वैल्यू अगर नहीं भी रखते तो भी चलेगा, लेकिन वैल्यू रख दो। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 7500 है। ओके, रेट आपको नहीं पता है तो 1 प्लस r/100। टाइम आपको पता है, टाइम कितने साल का है? 2 साल है, तो r 1 प्लस r/100 की पावर 2 माइनस में 1, ये हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? ये तो सीधा सीधा होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल दिया है 7500, रेट आपको पता करना है, उसको r मान लोगे, टाइम है 2 साल अपॉन में 100, यही है ना। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, तो SI कितना आ जाएगा बेटा आपका? SI आपका आ जाएगा 150R। ओके, अब कह रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया है? ₹12 दिया है। तो यहाँ पे देखो, यानी माफ़ करिएगा, हमेशा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है? ₹12। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 17500। इसको और सॉल्व कर लो। अच्छा, ये 1 प्लस r/100 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर की। जैसे ही अप्लाई करोगे 1 का स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में 2 इंटू r इंटू 100 इंटू 1 और माइनस में 1। फिर माइनस में SI कितना है? 150R इज इक्वल टू 12। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? यही मेन है यहाँ पे। देखो मैंने क्या कहा, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं पहले ये बताओ। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी तो आप कर ले जाओगे आसानी के साथ। देखो 1 का स्क्वायर किया 1 आएगा, r/100 का स्क्वायर करेंगे तो r स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। प्लस में 2 इंटू r इंटू 100 इंटू में 1 और माइनस में 1 इज इक्वल, और माइनस में 150R इज इक्वल टू 12। क्लियर है? अब देखो थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ, समझना है यहाँ पे। ये हो जाएगा 7500, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस में ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन में
10,000। ओके, ये 1 बार में गया, ये आपका कितनी बार में जाएगा, आपका 50 बार में जाएगा। तो ये हो गया आपका प्लस में R/50। ओके, और ये हो जाएगा आपका माइनस में 1, और माइनस में 150R इज इक्वल टू 12। अब देखो -1 से +1 कैंसिल आउट हुआ। अब सबको मल्टीप्लाई करा दो आपस में, देखो क्या आएगा, समझना थोड़ा सा। 7500 को जब मल्टीप्लाई कराओगे R² में 10,000 से, ओके, और प्लस में 7500 को जब मल्टीप्लाई कराओगे R/ में 50 और माइनस में 150R इज इक्वल टू 12, उसके बाद देखो आपको मिलेगा। समझ गए ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया। ब्रैकेट ओपन करने से बस आपको ये फ़ायदा मिला कि यहाँ पे +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो गए। ओके, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गए। अब देखो समझना, ये 1 बार में गया, 5 1 5, 5 15 75, साथ में 0। तो यहाँ पे +150R आ गया है, यहाँ पे -150R है। तो ये दोनों भी आपस में नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी नहीं कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे पेज का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा बेटा, तभी आप इसको समझ पाओगे थोड़ा अच्छे से। दिखाई दे रहा है ना, देखो समझना, ये हो गया आपका 75R²/100। यहाँ पे 150R बचेगा, प्लस में 150R माइनस में 150R इज इक्वल टू 12। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। तो 75R²/100 इज इक्वल टू 12 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो R² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 इंटू में 100/75। 25 की टेबल आती है ना, 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16 आ जाएगी। स्क्वायर हटेगा, इस पर अंडर रूट लग जाएगा, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का होता है। तो रेट कितना आ गया, 4% आ गया। क्लियर है अच्छे से, ओके। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।